इमाम हुसैन से ज़्यादा मुतालबा इसलिए था, यजीद चाहता था कि अगर इन्होंने बैत कर ली ना तो मोहर लग जाएगी मेरी खिलाफत पे। इन्होंने अगर बैत कर ली तो बस पक्का काम हो गया, मोहर लग जाएगी, फिर बगावत नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। मगर हुसैन ने कहा नहीं करूँगा बैत। हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो आपने अपने दौरे हयात में ही, अपनी ज़िंदगी में ही यजीद को अपना जानशीन वली अहद मुकर्रर किया। और फिर आपने शामियों को बुलाया और शामियों को बुलाने के बाद में उनसे कहा कि तुम मेरे बेटे यजीद की बैत करो। मैंने अपना जानशीन बनाया है यजीद को, मैंने अपना वली अहद बनाया है। शामियों से बैत ली हज़रत अमीर मुआविया ने। ये पहले शख्स थे, ये पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे को अपना जानशीन बना दिया था। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर के बाद में पहले खलीफा बने। और हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम जितना नबी के ख़ानदान से प्यार करते हैं उतनी मुस्तफ़ा के सहाबा से भी प्यार करते हैं। इसलिए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, हज़रत उस्मान गनी, ये वो शख्सियतें हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अपने दौरे हयात में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब तक खलीफा रहे हज़रत अली को बुलाकर मशवरा किया करते थे। खिलाफत के मामलात में मशवरा हज़रत अली से लिया करते थे, हज़रत अली से फैसले करवाया करते थे। अली तुम बहुत अच्छा फैसला करने वाले हो। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म, आज लोग अहले बैत का सहारा लेकर उनकी आड़ में ना सहाबा के गुस्ताख बन बैठे हैं लोग। इस बात को जहन में रखना, कोई अगर तुम्हें कहे ना अहले बैत की मोहब्बत का सहारा लेकर अगर तुम्हें सहाबा कराम के ख़िलाफ़ उकसाता हो और तुम्हारे दिमाग में वो बातें डालता हो तो समझ लेना वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाला नहीं है, बल्कि वो मुनाफिक है, मुनाफिक, वो खारजी है। अहले बैत अथार की अज़मतों को तो इन्होंने बयान किया। अच्छा एक बात बताओ, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म पर लोग बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं, जानते हो कौन है उमर? हम और आप जानते हैं कि उमर दूसरे खलीफा मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, ये उनकी अज़मत है। और सुनो, उमर वो हैं जिन्हें हुजूर ने दुआ करके मांगा था अल्लाह से, अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह से दुआओं में मांगा था। अबू बकर सिद्दीक़ वो हैं जिन्हें सिद्दीक़ का खिताब मेरे आका ने अता फरमाया था। वो पहला वफादार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बादज अंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था कि जिस पर हमेशा नबी का करम था। झुकाते थे नजरें उमर जिसके आगे, खड़े हो के शामो सहर जिसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है, वो हज़रत उमर को हम जानते हैं कि उमर मुस्तफ़ा के सहाबी हैं। मगर सुनो, मैं आपको एक खुसूसियत बताता हूँ मौला उमर की, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म की। जनाब हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु वो हैं, इनका मकाम मर्तबा ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म को मेरे हुजूर ने दुआओं में अल्लाह से मांगा, दुआ करके अल्लाह से मांगा। दूसरी खुसूसियत ये कि मुस्तफ़ा के प्यारे सहाबी वो हैं जिन्हें अल्लाह के नबी ने दुनिया में हयात ज़ाहिरी में जन्नती कह दिया, जन्नती होने की बशारत दी। खलीफा वक्त बने, खलीफा बने, दूसरे खलीफा बने। मगर सबसे अहम बात सुनो, उमर सिर्फ खलीफा नहीं मुसलमानों के, सिर्फ सहाबी नहीं, बल्कि सुनो दीने रसूल पाक की इमदाद है उमर, मौलाए कायनात के दामाद हैं उमर। उमर मौला अली के दामाद भी हैं। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म के ख़िलाफ़ कोई अगर भोंकता हो ना तुम्हारे करीब, तो समझ लेना कि वो पक्का मुनाफिक है। इसलिए कि उमर तो वो है जिन्हें अली ने अपनी बेटी दी है, जिनके साथ मौला अली ने अपनी बेटी का निकाह किया है। अब जब तुम ये कहोगे तो कोई कहेगा नहीं नहीं वो हज़रत फ़ातिमा से नहीं होंगी, वो किसी और बीवी से होंगी। नहीं, हज़रत फ़ातिमा की शहज़ादी
मौला अली की शहजादी हजरत फातिमा के बतन से जो पैदा हुई हजरत उम्मे कुलसूम, उनको मेरे आका ने, मेरे मौला अली ने जनाब हजरत उमर फारूक आजम के साथ में उनका निकाह किया। हजरत उमर फारूक आजम का रिश्ता अहले बैत से ये है कि हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पर कोई इल्जाम न लगाए, इसलिए कि फातिमतुज ज़हरा नबी की शहजादी जनाब उमर की सास हैं और मौलाए कायनात जनाब उमर के ससुर हैं। समझ रहे हो, ये रिश्ता है, ये अहले बैत से इनका ताल्लुक है, मजबूत ताल्लुक। कोई इल्ज़ाम न लगाए कभी भी सहाबा पर। हम नबी वाले भी हैं, हम नबी के घर वालों से भी मोहब्बत करते हैं, नबी के दर वालों से भी मोहब्बत करते हैं। तो पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन, चौथे हजरत मौला अली। 4 खलीफा ये हैं। और इनके बाद में फिर मौला अली के दौर से ही फिर इख्तिलाफात शुरू हो गए। बल्कि हज़रत उस्मान गनी की जो शाद, आखिरी बातें 2-4 बता रहा हूँ आपको, फिर चूँकि करबला मुसलसल आपको सुननी है ना, तो इन चीज़ों को ज़रा मैं आज आपके सामने रख देता हूँ। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब शहादत हुई, मिस्र के बलवाइयों ने जब दारुल खिलाफा को घेर लिया, दारुल इमारत को घेर लिया, आपके घर का मुहासरा कर लिया गया, तो हज़रत उस्मान गनी अंदर थे। मगर मोहब्बत यह है हज़रत उस्मान की और हज़रत मौला अली की कि मौला अली ने अपने दोनों शहजादों को हिफाजत के लिए उस्मान के दरवाजे पे खड़ा कर दिया था। दोनों शहजादे हाथ में तलवारें लेकर हज़रत उस्मान के दरवाजे पे खड़े थे, हिफाजत कर रहे थे। कई बार बलवाई आगे बढ़े, इमाम हसन हुसैन ने उनको पीछे ढकेल दिया। बड़ी मुश्किल से मौला अली ने हज़रत उस्मान तक पानी पहुंचवाया। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को आखिरकार शहीद कर दिया गया, मिस्र के बलवाइयों ने शहीद कर दिया। उसके बाद में अजीब सा माहौल हो गया। मौला अली को खलीफा मुंतखब किया गया, मौला अली खलीफा बने, आपकी बैत की गई, लोगों ने बैत ली और उनमें बलवाई भी मौजूद थे बैत करने वालों में। मामला ये था कि हज़रत उस्मान के कातिलों का पता नहीं था कि वो कौन है, किसने कत्ल किया, किसने शहीद किया है, पता ही नहीं था उनके नामों के बारे में। तो एक हंगामा हो गया, एक बड़ी जमात आवाज़ें बुलंद करने लगी कि मौला अली आप खलीफा हैं, उस्मान गनी को जिन्होंने कत्ल किया है उनसे इंतकाम लो, उन्हें सज़ा दो, क़सास लिया जाए। ये आवाज़ इस कदर बुलंद हुई कि जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप मक्का गई हुई थी हज करने के लिए या शायद उम्रा करने के लिए। आप जब मक्का से वापस आ रही थी, रास्ते में कोई मिला, आपको उसने बताया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया गया है, अब मौला अली खलीफा बन गए हैं और कातिलों से कोई इंतकाम अभी तक नहीं लिया गया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वापस फिर मदीना आ गई, मक्का आ गई वापस। मक्का से हालांकि मदीना की तरफ चल पड़ी थी सफ़र में, लेकिन वापस मक्का आ गई। मक्का में फिर ये हालात इतने ख़राब हुए, मैं आपको इख्तिसार के साथ बता रहा हूँ, हालात इतने ख़राब हुए, फिर बाज़ाब्ता इतनी आवाज़ें बुलंद हुई। मौला अली से मुतालबा था कि आप इंतकाम लो, हज़रत उस्मान के कातिलों को पकड़ो, सज़ा दो। मगर मौला अली फरमाते थे कि कातिलों की पहचान तो हो, भाई सज़ा जभी तो दी जाए कि किसी पे जुर्म साबित हो जाए, और जब पता ही नहीं कि किसने कत्ल किया। लोग कहते थे कि आपके जो है बैत करने वालों में या आपकी फ़ौज में बलवाई भी मौजूद हैं, उन्हीं में से किसी ने कत्ल किया है। तो ऐसे किसको पकड़ के सज़ा दे दी जाती जब पता ही नहीं था किसने किया है? जुर्म साबित हो तभी तो शरीयत सज़ा मुकर्रर करती है, मगर जुर्म ही साबित नहीं हो रहा था, पता ही नहीं लग रहा था किसने किया है। हाज़रीन गिरामीउल क़द्र सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा इधर मक्का में हैं, जब ये शोरिश बहुत ज़्यादा हो गई और बहुत ज़्यादा आवाज़ें बुलंद हो गई, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने वहाँ मक्के के लोगों को जमा करके कहा कि चलो अब वक्त आ गया है, उठो, मदीने में फितने बहुत हो गए हैं, मदीना मुकर्रमा मदीना मुअज़्ज़मा में फितने बहुत ज़्यादा हो गए, उन फितनों को
को दबाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब यहाँ से इनके साथ एक पूरा लश्कर चला। उधर से हज़रत अली को जब खबर हुई तो वो अपना लश्कर लेके आए। एक जंग हुई, जंग जमल जिसे कहते हैं, और उसका नाम जंग जमल इसलिए पड़ा कि हज़रत आयशा उस वक्त ऊँट पर थी और जंग नहीं होने वाली थी। जंग तो मुनाफिकों ने करवाई। यहाँ पर दोनों जब मौला अली हज़रत आयशा से मिले, मौला अली ने और हज़रत आयशा की मुलाकात हुई तो इनमें दोनों में सुलह होने वाली थी। बात जो है ख़त्म हो गई थी और सब बातें एक दूसरे पर खुल गई थी। मौला अली ने बता दिया था अपना मौक़िफ़ कि अभी कातिलों का पता नहीं लगा है, पता लगेगा तो सज़ा दी जाएगी। हज़रत आयशा भी समझ गई थी बात को। अब ये वापस जाने वाले थे दोनों लश्कर, मगर मुनाफिकों ने देखा कि ये तो बात जो है ये तो मामला बड़ी आसानी से सुलझ गया। तो मुनाफिकों ने रात के सन्नाटे में क्या किया, कमर आपस में लगा दी, इधर मुँह किया, इधर मुँह किया, कमरें आपस में एक दूसरे से अपनी कमर लगाई, इधर भी तीर चलाए, इधर भी तीर चलाए। इस लश्कर पे तीर गिरे, उस लश्कर पे तीर गिरे। इधर वालों ने समझा इन्होंने हमला किया, इधर वालों ने समझा इन्होंने हमला कर दिया, और नतीजा यह निकला कि मुनाफिकों की वजह से वो बेवजह जो सुलह हो गई थी वो बेवजह जंग शुरू हो गई, जंग जमल। खैर वो जंग हुई। उसके बाद में हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को फतह मिली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को इज़्ज़त व एहतराम के साथ 40 औरतों के साथ हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के साथ में मौला अली ने मदीना शरीफ भेज दिया। और हज़रत आयशा को फिर उसका बड़ा एहसास रहा कि ये क्यों हुआ, ये मुनाफिकों की वजह से हुआ। तारीख़ को लेकर बड़े लोग जो है ना अपने अपने क़यास लगाते हैं, अंदाज़ लगाते हैं, और उन अंदाज़ों के सबब न जाने कितने लोग सहाबा के जो है जहाँ वो गुस्ताख बन बैठे हैं। इसके बाद में फिर अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु मिस्र के गवर्नर थे, शाम के गवर्नर थे। इन्होंने भी यही आवाज़ बुलंद की। नतीजा ये निकला कि फिर एक जंग हुई, जंग सिफ़ीन जिसका नाम है। जंग सिफ़ीन फिर अमल में। ये सब जो ये गलत फहमियों और मुनाफिकों की मुनाफिकत की वजह से जंगें हुई हैं, वरना इन लोगों में आपस में बड़ा प्यार था, बड़ी मोहब्बतें थीं। अलगरज़ अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु मौला अली के बाद में खलीफा हज़रत इमाम हसन को बनाया गया। और इमाम हसन वो हैं जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया था मेरा हसन मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को मस्जिद में शहीद कर दिया गया था। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम नाम का एक बदबख्त था जो खारजी था, वो इमाम हुसैन के वालिद मौला अली पर उसने हमला किया, आपकी शहादत हुई। उसके बाद में मौला हसन बने खलीफा। इमाम हसन जब फिर ये इख्तिलाफात ज़्यादा हुए तो इमाम हसन ने फिर सुलह की, सुलह हो गई। अब एक बात सुनो, अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु पर भौंकने वाले ज़रा गौर करें। जो हज़रत अमीर मुआविया की मुखालिफत करते हैं और भौंकते हैं उन पर, वो अब बताएं वो ज़्यादा अफजलो आला और इल्म वाले हो गए या हज़रत इमाम हसन ज़्यादा अफजल थे? बोलो, इमाम हसन ज़्यादा अफजल, इल्म इमाम हसन का ज़्यादा। उनको पढ़ाने वाले मुस्तफ़ा, जिसे मुस्तफ़ा ने सिखाया हो, जिसे मुस्तफ़ा ने पढ़ाया हो, वो अफजल, या आज का ये जाहिल मौलवी ज़्यादा अफजल हो गया? ये जाहिल कोई टहलने वाला ये अमीर मुआविया पर भौंकता है। मगर इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया से सुलह की और उनके हाथ पर बैत की, और गोया उनकी बैत ने यह साबित कर दिया कि जिसको इमाम हसन ने सही तस्लीम कर लिया और उसकी बैत कर ली तो साफ हो गया। अब उम्मत को कोई शक नहीं रखना चाहिए, जिसे इमाम हसन ने पसंद कर लिया उसे सारी उम्मत ने पसंद कर लिया। इमाम हसन ने सुलह की तो हम कौन होते हैं उनसे लड़ने वाले? इमाम हसन ने जब सुलह कर ली तो हमने भी सुलह कर ली। अल्लाह अकबर।